अज़मीर, आपने मेरे भरोसे की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर इतनी कमज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा दिखाएँगे आप। आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक पल में सारा कुछ भूल चुके हैं। जिस पर आप देखेंगे कि नशीन कहती है कि मेरे बेटे को वर्गलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना, तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचती रह जाओगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो मेरा बेटा है और मेरी बात को ही समझेगा। तुम चाहे लाख कोशिशें कर लो, लेकिन उसके बावजूद तुम अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकोगी। हमेशा खाली हाथ ही रहोगी। जिस पर आयशा कहती है कि आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, मैं वाकई में इसको नहीं भुला सकती। बहुत गलत किया है आप लोगों ने। देख लेना, जब आप लोगों को इस बात का एहसास होगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर आपने क्या कर दिया। कैसे कोई इतना बड़ा धोखा किसी के साथ कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आगे से आप देखेंगे कि उम्मे आयशा को कोरा-कोरा जवाब दे देती है नशीन। कहती है कि अगर मेरे और अज़मीर के दरमियान आने की कोशिश भी की तुमने, यकीन मानो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दूँगी कि तुम हमारे दरमियान आके कोई भी इख्तलाफ़ात पैदा कर सको। मैं बहुत उच्चाट हो चुकी हूँ तुम्हारी वजह से। तुम खुद यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है, क्योंकि बार-बार मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम में ज़रा-सी भी इज़्ज़त बाकी है ना, तो तुम यहाँ पर नहीं रहोगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है उम्मे आयशा, क्योंकि बार-बार हर जगह से ताने-तिश्ने मिल रहे हैं और कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे उसको अच्छा समझा जा रहा हो। हर तरफ से खिलाफत ही खिलाफत मिल रही है। नशीन है कि उसने अलहदा धरने डाले हुए हैं और अलहदा अपनी हरकतें शुरू की हुई हैं। बेचारी तंग आ गई है इन सब चीज़ों से, लेकिन बेचारी क्या करे? किसी चीज़ की उसको कोई समझ नहीं आ रही है। इस कदर उसकी ज़ात को ज़लील किया जा रहा है, सबके सामने किया जा रहा है कि वो परेशान होकर कट के रह गई है। न जाने इस लड़की के साथ अब ये लोग मज़ीद क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ पा रही। आखिर ये लोग चाहते क्या? तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं। आप जो कुछ सोच रही हैं ना, सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ। आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना। देख लेना, सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देख के और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम, जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फ़ायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मियाशा के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस किस्म की फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो कुछ करना चाहा है नशीन मैडम ने, वही कुछ हो रहा है। बहुत शदीद किस्म की माहम खिलाफ हो चुकी है उम्मे आयशा की और उसको कह रही है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ करवाने वाली तुम ही हो और तुमने ही ये सब कुछ करवाया था ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। कितनी मीठी बन रही थी तुम। लेकिन जी, आप देखेंगे कि इस चीज़ का पूरा पूरा इल्म है अजमीर के बाप
को और वो कहता है कि नहीं, नौशीन ये सब कुछ उस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और हकीकत यही है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम आए। बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी बात मत की जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको कोरा-कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि उम्मे आयशा ने ये हरकत की है और 100% की है। क्योंकि जो कुछ इसने किया है सारी प्लानिंग के तहत किया है, इसलिए उसकी कोई भी सफाई पेश मत की जाए। मुझे ये बात बिल्कुल काबिल मंजूर नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं ना सरासर गलत कर रहे हैं। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उम्मे ऐसा काफ़ी दुहाइयाँ देने की कोशिश करी है और अजमेर से कहते हैं कि भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी बात का यकीन किया जाए। लेकिन उस बेचारे की बात का कोई यकीन नहीं कर रहा है, बल्कि उसको गलत ही साबित किया जा रहा है। खैर फाइनल बात यहाँ तक पहुँच गई है कि गुस्से में आ चुकी है अब माहम भी और कहती है कि देखना अब मैं उम्मे आयशा से किस तरीके का बदला लेती है, और बदले की आग में इस कदर पागल हो चुकी है कि इंसानियत भी भूल जाएगी। क्योंकि जैसे ही उसको इस बात का इल्म होता है, क्योंकि नशीन तो चाहती ही है कि उसके साथ ये सब कुछ हो, इसलिए उसके दिमाग में खलल डालती है और कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छा सोच रही थी, देख लो इसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं तुम्हें पहले ही समझाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि तुम उस पर यकीन मत करो, लेकिन देखो तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया है। आप देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है और इसको भुगत लो। दूसरी तरफ देखेंगे कि नौशीन बहुत चालाक और होशियार औरत है और कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर दादी कहती है कि तुम तो ऐसे लगता है कि जैसे अपने प्लान में कामयाब हो चुकी हो, जो कुछ चाहती थी वही हुआ है। जिस पर काफ़ी हैरानगी हो रही है नौशीन को और कहती है कि आखिर दादी को कैसे इल्म हो गया है कि ये सब कुछ होने वाला है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अजमेर झटपट से इस बात को लेके मान चुका है और कहता है कि बस बात तो ये तय है और फाइनल है, हमें झटपट से अब ये काम करके ही रहना है। यानी कि बहुत जल्द मंगनी की तारीख भी शाया कर दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि मंगनी आखिर है कब। लेकिन ये बात उम्मे आयशा बेचारी को नहीं पता होती है। उम्मे आयशा अपने कामों में मशगूल होती है। नशीन बहुत खुश उड़ती फिरती है हवाओं में और कहती है कि तुम्हें शायद इस चीज़ का खबर नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, क्या मसला हुआ है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो और क्या नहीं करना चाहती हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। जिस पर उमेश से कहती है कि मुझे किसी बात से कोई गर्ज नहीं, आप जो कुछ सोच रही हैं ना सोचती रहिए, क्योंकि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में मगन हूँ, आपने अपना किया धरा निभाना और मैंने अपना किया धरा निभाना है। इसलिए मुझे इन सब बातों के कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि दादी उसकी हिम्मत बताती है और कहती है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो और इस हाल में हिम्मत मत तोड़ना, देख लेना सब कुछ ठीक होगा और एक दिन आएगा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। लेकिन नसीन बहुत खुश है अपनी कामयाबी देके और माहम को बार बार यही कह रही है कि माहम जिसकी खातिर तुम ये सब कुछ करना की कोशिश नहीं कर रही थी, देख लो उसने कैसे तुम्हारा हश्र किया है। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि उम्मे आयशा इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए, इसलिए बेहतर यही था कि पहले ही तुम फायदा यानी कि ले लेती, लेकिन तुम्हें मेरी बात का तो यकीन ही नहीं था। चलो अच्छा हुआ, जो कुछ भी था तुमने अपनी आंखों से देख लिया और अच्छा हो गया कि तुम्हें खुद समझ आ गई, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।